जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ITI का फॉर्म आ चुका है। अब बहुत जल्द आपका पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म आने वाला है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे अभी कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं हुई है तो सर कैसे करें। देखिए, हम लोग की जो प्रथमा बैच के बारे में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था उसको आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से आपको पढ़ाई दी जा रही है। पहले मैं सिलेबस को डिस्कस कर ले रहा हूँ, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करवा दूंगा। ठीक है, बिना देर करते हुए चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर इस फिजिक्स का कितना सिलेबस है और हमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में जो जो भी पढ़ने होंगे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही ध्यान देंगे लास्ट में इसमें हम बताएंगे कि कौन से पार्ट हैं फिजिक्स के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए और सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला बात करते हैं, हम लोग एक एक करके बात करते जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे जो हमारे चैप्टर से संबंधित हैं। देखो, होता क्या था कि आप लोग देख रहे होंगे जब 9th और 10th में पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त आपका जो सिलेबस होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। लेकिन जब पॉलिटेक्निक में आप आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के एक चैप्टर बना दिए जाते हैं और उसको आपको पढ़ाया जाता है। जिसमें पहला चैप्टर हमारा है गति, बल और ऊर्जा। जैसे मैं बल, गति और ऊर्जा ये तीनों आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे गति, बल और ऊर्जा को एक साथ किया गया और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको एक साथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें का एग्जाम में वेटेज कितना होता है। देखो, सबसे ज्यादा जो आता है वो इलेक्ट्रिसिटी से आपका सवाल आएगा। ये आपका जो चैप्टर होता है ये 3rd नंबर पे पोजीशन रखता है अपना, यानी कि ये तीसरा चैप्टर ऐसा होगा जिसमें सबसे ज्यादा आपका पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन सी चीज पढ़ने होंगे? मापन, मात्रक एवं गति जो भी आपको दिया गया है। ठीक है, गति के नियम और घर्षण, यानी कि जो गति का नियम दिया गया है, चाहे न्यूटन लॉ के बारे में हमको पढ़ना हो या फिर घर्षण से संबंधित जितने भी प्रकार के घर्षण होते हैं उससे संबंधित फॉर्मूला हो। प्लवन, यानी देखते होंगे नाव वगैरह जो होता है कैसे पानी में तैरता रहता है, उसके बारे में कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है। ये आपका थ्योरी टाइप का वहां से ऑब्जेक्टिव 1-2 पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे चलिए, थोड़ा सा इशू हो गया था। आगे हमारा बल आघूर्ण। देखिए, ये वाला अगर आप लोग क्लास 10th किए होंगे तो आप लोग बल आघूर्ण के बारे में शायद ना सुने हो, क्योंकि ये वाली जो पहली कॉन्सेप्ट आती है वो आपको 11th से इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज इसीलिए मैं कह रहा था कि केवल 10th का सोच रहे होंगे कि मैंने 10th अच्छा तक करा है तो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। अगला हमारा गुरुत्वाकर्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे जैसे मैं जी का मान आप लोग देखते होंगे, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है उसका मान कितना होता है। तो ये वाला जो चैप्टर है इससे आपको लगभग 2 न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हालांकि कम ही आपको पूछा जाएगा थ्योरी टाइप का, न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा है सरल लोलक और प्रत्यानयन बल। कहने का मतलब क्या है, आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लीजिए झुलुआ को ही देख लेते हैं। ठीक है, झुलुआ एक जगह बंधा रहता है लेकिन हम लोग बल देते थे कैसे, झूला आगे पीछे होता रहता है, वही वाला चीज इसमें हमको पढ़ना है। आगे हमारा कार्य और ऊर्जा। कहने का मतलब है कि जितने भी आपके एनर्जीज होती है, चाहे जिससे भी संबंधित हो जाए, जैसे मान लीजिए बल लगा रहे हैं तो वहाँ पे कितना होगा, इतना, अगर कोई वस्तु इतना भारी है और हमें इतना बल लगा रहे हैं तो वहाँ पे कितना बल का उत्पन्न होगा, कितना ऊर्जा बनेगा, कौन से कार्य होंगे, ये सारे चीज़ से संबंधित पढ़ेंगे। इसका वेटेज आपका एग्जाम में 2 प्रश्न होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स के टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लगभग 2 प्रश्न के वेटेज आपके इस टॉपिक से संबंधित हो सकते हैं। अगला हमारा पदार्थ का अनुगति सिद्धांत। ये वाला टॉपिक को नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर्स है वो हमारा है भौतिकी का तरंग। कौन सा भाई? तरंग, यानी वेव से संबंधित। आप ये वाला जो देख रहे होंगे, ये वेव को मैंने दर्शाने की कोशिश की है। इसमें 2 टॉपिक आता है हमारा, तरंग गति आता है, उसके बाद आता है तरंगों के परावर्तन और अपवर्तन। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है कि इसका वेटेज आपका 1 से 2 प्रश्न ही होता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता है, तो इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला चैप्टर हमारा आता है उष्मा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए। जैसे हम उष्मा और गति, ये वाला टॉपिक्स, ताप, यानी कहने का मतलब कि जो आप जूल में मापते हैं, ये सारी चीज के बारे में संबंधित सवाल आएंगे जो टोटल 2 से 3 प्रश्न ही आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज जो है आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उष्मीय प्रसार, कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग का किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उष्मा वाला चीज को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा विशिष्ट उष्मा, ये वाला जो चीज है भाई, इसका जो अधिकांशता एग्जाम में देखा जाता है कि इसका थ्योरी का एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, अगला हमारा अवस्था परिवर्तन और गुप्त उष्मा। कहने का मतलब आप लोग देख रहे होंगे ठोस, द्रव, गैस वगैरह जो देखते हैं उससे संबंधित हो गया। अगला हमारा क्या है भाई, उष्मा इंजन और उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण मतलब कैसे वो ट्रांसफर होता है, और उष्मा इंजन कहने का मतलब हीट इंजन जो होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हीट इंजन और लास्ट वाला जो टॉपिक था उससे कम सवाल आते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ये हमारा आ गया, देखिए प्रकाश। क्या है भाई?
प्रकाश, ये वाला वेटेज आपका काफी होता है, लगभग 7 से 8 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को भाई छोड़िएगा मत, इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें क्या है भाई, तो गोलीय दर्पण में परावर्तन। सबसे बड़ी आपके लिए बेनिफिट की बात यह है कि अगर आपने अभी लेटेस्ट में 10th का पढ़ाई किया है, तो 10th अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इस पर मेहनत कर देंगे तो आप लोग का कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डीप में आपको जाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो गोलीय लेंस के से अपवर्तन, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, और उसके बाद गोलीय जो लेंस होता है, ये दोनों में आपका जो फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, इससे संबंधित आपका पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है मानव नेत्र और दृष्टि दोष, यानी कि इससे आपके थ्योरी टाइप के पूछे जाएंगे कि कौन से दृष्टि दोष में क्या दिक्कत हो जाती है और कैसे निवारण किया जाता है, ये वाला चीज आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। अगला हमारा श्वेत परावर्तन एवं वर्णपट, जैसे में इंद्रधनुष वगैरह आप लोग बारिश के मौसम में देखते होंगे, तो उससे संबंधित ये वाला है, ठीक है। आगे हमारा है प्रकाशीय यंत्र, कहने का मतलब है कि जितने भी प्रकाशीय यंत्र है, प्रिज्म वगैरह जो होते हैं, इससे संबंधित आपको इसमें पढ़ना है। अगला हमारा और मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पॉलिटेक्निक के लिए आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है फिजिक्स का, वो है विद्युत और चुंबकत्व। इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और वो भी कैसे पूछे जाएंगे, तो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे भाई, उतना थ्योरी टाइप का नहीं पूछा जाता, ठीक है। जैसे विद्युत धारा और प्रतिरोध, इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि आईआईटी के जो सबसे कम लेवल के प्रश्न इससे संबंधित आते हैं, वैसे प्रश्न पॉलिटेक्निक में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि मैं जब एग्जाम दिया था तो मैंने ऐसे प्रश्न का परीक्षण किया था। अगला हमारा सरल सेल और शुष्क सेल, यानी कि सेल का जो बैटरी का टाइप होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। विद्युत धाराओं का उष्मीय प्रभाव, ये न्यूमेरिकल का था, ये आपका थ्योरी का था, ठीक है। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपके न्यूमेरिकल, फॉर्मूला और थ्योरी, ये तीनों टाइप से इससे संबंधित पूछे जाते हैं। ये वाला टॉपिक का पूरा चैप्टर में नहीं, बल्कि ये टॉपिक के बारे में बोल रहा हूं। फिर हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरक, इससे आपका जो सवाल पूछा जाएगा अधिकांशतः फॉर्मूला बेस और थ्योरी बेस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आप लोग कवर करने का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्किप नहीं करना। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं कि लास्ट हमारा क्या है, ठीक है। सबसे आखिरी चैप्टर हमारा है नाभिकीय ऊर्जा और ब्रह्मांड। ये वाला जो चैप्टर है आप इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, ये वाला क्लियर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लेंगे तो बहुत एक दो गलती से भी सवाल आ जाते हैं, वरना नहीं ही आते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में फिजिक्स का लेक्चर इतना था, सिलेबस डिस्कशन था। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज आएंगे, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेंगे उसको सीरीज में लेते आएंगे, ठीक है। अगर अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को उन दोस्तों को साझा जरूर कीजिएगा जो आपकी बार तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं पॉलिटेक्निक के बाद भी हमको जुड़े रहना है, तो आप लोग, हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है डिप्लोमा के लिए, आप इसमें अभी से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आपको आगे के लिए ही काम आने वाले हैं, ठीक है। बाकी बात कोई अन्य दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।